हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है व्याकरण। हिंदी व्याकरण का काल। काल का मतलब क्या होता है? टेंस। ओके। और मैंने यहाँ पे काल के जितने भी प्रकार हैं, उनके अंदर जितने भी प्रकार हैं उन सब की परिभाषाएं दी हैं। और ट्राई किया है कि दो चार ऐसे ऐसे उदाहरण या ऐसे एग्जांपल दूं जिससे आप समझ सको बहुत इजीली तरीके से। ठीक है। काल क्यों इम्पोर्टेंट है? जब हम बोलते हैं ना कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, स्पेशली जिनको सही तरीके से ये नहीं आता है कि कहाँ पे कर रहा है, कर रही है, मैं किया था, मतलब जो टेंस से कंफ्यूज होते हैं। मतलब काल मतलब टेंस। तो अगर आप क्रिया जो भी काम कर रहे हैं और आप उसको सही रूप से बता नहीं रहे कि आपने ये काम कब किया था, तो वो क्या हो जाता है, वो जो सेंटेंस आप बनाते हो या वो जो वाक्य बनाते हो वो सही रूप से नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो काल या फिर टेंस का सही मायने में जानना और सही तरीके से उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है हिंदी व्याकरण में। ठीक है। तो काल की परिभाषा, काल के प्रकार और काल के उदाहरण, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको और ट्रिक भी मिलेगा। ट्रिक क्या मिलेगा कि कौन सा काल आप पहचान सकते हो इजिली, उसका सारे ट्रिक्स भी मैंने डाल के रखे। तो लेट्स स्टार्ट। काल, टेंस। इंग्लिश में आपने टेंस के बारे में बहुत पढ़ा होगा, राइट? सारे टेंस आपको पता होगा। सेम इज लाइक हिंदी। हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो क्या है टेंस? क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। आप क्रिया मतलब क्या होता है? वर्ब। जो चीज आप कर रहे हो, राइट? आपने जो भी किया, आपने पढ़ाई कब की? सपोज आई विल आस्क, क्योंकि मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने पढ़ाई कब की। मैंने अभी पढ़ाई की, मैंने कल पढ़ाई की थी, या मैं पढ़ाई करूंगा। तो आप जो पढ़ाई करने वाले हो या कर रहे हो या किए थे उसके समय को बताते हो, दैट इज कॉल्ड द काल। दूसरे शब्दों में, क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य, क्रिया या का समय या उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का पता चलता है। हमेशा याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि जो कार्य आपने स्टार्ट किया है वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। मतलब जो आपने कार्य शुरू किया था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो वो क्या कहलाते हैं? अपूर्ण कार्य कहलाते हैं। ठीक है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपने खत्म खत्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड द पूर्ण कार्य। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कार्य जब शुरू किया गया और अंत किया गया उसके लिए भी हमने हमारे यहाँ टेंस में किस लास्ट में जो हम यूज करते हैं, कर रहा था, कर रहा हूं, करूंगा, लाइक दैट, वो कैसे यूज किया जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे और मैडम पढ़ाएंगे। ये तीन एग्जाम्पल है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब काल के भेद कितने होते हैं? तो काल के भेद कितने होते हैं? तो तीन होते हैं: वर्तमान काल, प्रेजेंट, भूतकाल, पास्ट, भविष्य काल मतलब फ्यूचर। ओके। तो हम पहला ही लेते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। वर्तमान मतलब जो काम आप अभी कर रहे हो, जिस काम के बारे में आप अभी बता सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। ओके। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपने अभी शुरू किया लेकिन अंत नहीं किया है। ठीक है। कुछ ऐसा कार्य होता है जो कि मैं सोच रही हूँ कि आपने किया है। तो मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहले हम समझते हैं वर्तमान काल। जिस काल में कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, उसे वर्तमान काल कहते हैं। या क्रिया के उस रूप को दर्शाता जो अभी हो रहा है, नियमित रूप से होता है, अभी अभी समाप्त हुआ है, या संभव या संदेह है कि हो चुका होगा या चल रहा होगा। ठीक है। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। ओके। पुजारी पूजा कर रहा है, प्रेजेंट टेंस। प्रियंका स्कूल जाती है, कंटिन्यूअस टेंस। बोलते हैं ना कि जाती है, उसका वो हमेशा इतने बजे स्कूल जाती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चलता है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रिया है। वर्तमान काल का ट्रिक क्या है मैंने डाल के रखा है। अंत में ता, ती, ते, है इज लाइक, आप कह सकते हो कि अगर है जैसा वर्ड जहां पे लास्ट में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद है: सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक और संभवता। ओके। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? जो कार्य नियमित रूप से प्रतिदिन समय पर किया जाता है। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ 5 बजे मैं रोज उठता हूँ। ठीक है। तो ये जो नियमित रूप से कार्य होते हैं उसको कहते हैं सामान्य वर्तमान का, दैट इज कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट टेंस। काफी सारे एग्जाम्पल हैं। माँ खाना बनाती है, छात्र इस कक्षा में पढ़ते हैं, वह पार्क में टहलता है। दिस इज लाइक डेली रूटीन वर्क। ओके। सूरज उगता है, दैट इज कॉल्ड द काइंड ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा ट्रिक? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं और ती हूं।
ये आते हैं, ठीक है। अपूर्ण या तत्कालीन वर्तमान काल, ऐसा कार्य जो अभी चल रहा हो, यानी क्रिया अभी हो रही हो। मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं पाठ लिख रहा हूँ, वह फोन पर बात कर रही है, माँ झाड़ू लगा रही है, लगा रहे हैं, लगा रहा हूँ, ये सब किस में आएगा? तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा। ये अपूर्ण है, अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है, बस चल रहा है। पूर्ण वर्तमान काल क्या है? ऐसा काल जो हाल ही में पूर्ण हुआ, लेकिन उसका प्रभाव अभी अभी हो रहा है, मतलब आपने अभी उसको फिनिश किया, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। मैंने नाश्ता कर लिया है, जस्ट मैंने फिनिश किया है। माँ बर्तन धो चुकी है, बच्चा सो चुका है। तो ट्रिक क्या आएगा? अंत में चुकी है, चुका है और लिया है और हुआ आएगा, ठीक है। संदिग्ध भूत वर्तमान काल, प्रेजेंट सब्सट्रैक्टिव, मतलब ऐसा काल जिसमें कार्य के होने की शंका या संभावना है, डाउट है जहां पर, ठीक है। वह अभी भी पढ़ता होगा, यू डोंट नो कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पर शायद वो अभी पढ़ रहा होगा, ठीक है। शायद वह कक्षा में बैठा होगा, वह मंदिर गया होगा। क्यों? आपको पता है कि इस टाइम पे वो मंदिर जाता है, सपोज ओके, आपको किसी के बारे में पता है कि इस टाइम पे वो लिखता है, इस टाइम पे वो पढ़ता है, इस टाइम पे वो खेलने जाता है, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, संदिग्ध है, आपको डाउट है, तो आप क्या करोगे? शायद वह कर रहा होगा, क्योंकि ये उसका टाइम है, प्रेजेंट है, लेकिन वो कर रहा होगा। अंत में क्या होगा? होगा और होगी आएगा, ठीक है। संभाव्य वर्तमान का, जब कोई कार्य संभावना पर आधारित हो सकता है, नहीं है, वह अब तक लौट आया होगा। मतलब कहते हैं ना कि अगर मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि मैं 8 o'clock अपने घर पहुंच जाऊंगी 2 घंटे पहले, तो आप सोचोगे हाँ 8 o'clock हो गया, मतलब वो आ गई होगी, ठीक है। वो मतलब पत्र आया होगा, शायद आज मेरा एक लेटर आने वाला था, तो शायद वो आ चुका होगा। तो ये क्या है? संभवतः वर्तमान काल, ठीक है। पूर्ण संततः वर्तमान काल क्या होता है? कार्य जो अतीत में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा हो। बोलते हैं ना, पास्ट में उसको आपने स्टार्ट किया था, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। कक्षा 2 घंटे की है मान लीजिए, तो मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटे से वीडियो बना रही हूँ। तो ये क्या हुआ? स्टार्टिंग मैंने 8 o'clock किया था, फिनिश मैंने 10 o'clock कर रही हूँ। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह सुबह से चित्र बना रही है, वह 1 घंटे से सफाई कर रही है, मतलब चल रहा है जो काम, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंत में रही है, रहा है और रहे हैं आ रहा है, ठीक है। भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जिस काल में कोई कार्य पहले घटित हो चुका है या उसे भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया यह दर्शाती कि कार्य अतीत में हुआ है या पूरा हो चुका है। इंग्लिश में पास्ट टेंस मतलब क्या? जो कार्य आप कर चुके हो, ठीक है। जैसे उदाहरण यहाँ पे क्या है? रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, राम ने रावण का वध किया था। इसका ट्रिक तो सीधा सीधा है, इसमें आप देखेंगे था, थी, थे जैसे शब्द लास्ट में आते हैं, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड या दिस इज द भूतकाल। अब भूतकाल के भी 6 भेद हैं, ठीक है। सामान्य भूतकाल, असन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मेतु भूतकाल, ठीक है। सामान्य भूतकाल सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिस काल में कार्य सामान्य रूप से अतीत में घटित हो, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। इसमें क्रिया सीधा अतीत का बोध कराती है, मतलब जो चीजें घटित हो चुकी है, ओके। टीचर ने बच्चों को समझाया, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी, राम दौड़ा। देखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, सामान्य भूतकाल, वर्तमान सामान्य काल और सामान्य भूतकाल में बहुत कम डिफरेंस होता है, क्योंकि इसको आपको कुछ चीजें ऐसी जो हम डेली करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस कहलाता है, राइट। सामान्य काल, और जो काम खत्म हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, अतीत का बोध कराता है, दैट इज कॉल्ड द सामान्य भूतकाल। तो दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है। ट्रिक क्या है? ने, गया, आया, हुआ, लिखा हुआ, बोला आदि शब्दों का प्रयोग होता है। असन्न भूतकाल क्या होता है? इस काल में कार्य अभी अभी समाप्त हुआ होता है, लेकिन उसका प्रभाव या चर्चा वर्तमान में हो रही है, ठीक है। भेजा हुआ पार्सल आ गया है, आपने जो भेजा था वो पास्ट में था, लेकिन वो अभी अभी मेरे हाथ में आया है या मुझे अभी प्राप्त हुआ है, आ गया है। मीना घर गई है, पापा ऑफिस से आ गए हैं, मतलब दिस इज द असन्न भूतकाल, ठीक है। मतलब अभी भी वो कार्य, पापा ऑफिस से निकले तो थे, लेकिन अभी घर पहुंचे, तो पास्ट में निकले थे और अभी आए, तो ये इस टाइप की बात है। तो वाक्य के अंत में क्या आता है? आते हैं, क्रिया में चुका है, गया है या किया है आदि जैसे शब्दों का उपयोग होता है। ये आपका ट्रिक है। पूर्ण भूतकाल, इस काल में कोई कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है और उसकी तुलना किसी दूसरे भूतकाल से की जा रही हो। बच्चा सो चुका था जब मैं आया,
ठीक है, मैंने पाठ याद कर लिया था, वह पहले ही निकल चुकी थी। मतलब जो काम पहले ही हो चुका है उसको आपने खत्म कर दिया है। ठीक है, चुका था, गया है, किया है, हो चुका है आदि का प्रयोग होता है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण मतलब क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल में कोई कार्य भूतकाल में जारी है लेकिन उसका समापन नहीं हुआ। समापन होना मतलब वो खत्म नहीं हुआ है, वो कार्य अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। मैं कल पत्र लिख रहा था। ठीक है, मैं कल पत्र लिख रहा था। राधा नाच रही थी। माँ स्नान कर रही थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण भूतकाल में आपका ट्रिक क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है कि भूतकाल और मैंने बोलते हैं ना कि वर्तमान काल भूतकाल में जो लास्ट के जो सेंटेंस आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिया लास्ट में होती है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हिंदी में क्रिया हम लास्ट में लिखते हैं। तो वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये भूतकाल है, प्रेजेंट वर्तमान काल है कि भविष्य काल है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध का अर्थ क्या होता है? डाउटफुल। ओके, इस काल में कोई कार्य होगा या हो सकता है, इसकी सिर्फ संभावना होती, निश्चितता नहीं होती। अंत में होगा, होगी, होगे जैसे शब्द आते। राधा गई होगी, डाकिया आ गया होगा। सपोज आपके यहाँ डेली 3 o'clock को डाकिया आता है पोस्ट देने के लिए। आप क्या सोचो? हाँ, 3 o'clock हो गया मतलब डाकिया आ गया होगा। लाइक एक संभावना बता रहे हो, जैसे हमने प्रेजेंट में भी किया था। ठीक है, हेतु में तो भूतकाल क्या होता है? इस काल में कारण और उसके परिणाम की कल्पना या संभावना होती है। अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा होता, शायद ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या होता है? यदि अगर प्लस भूतकाल, तो भूतकाल होगा। ठीक है, यदि शाम आता तो राधा जाती। अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। आप ये वाले शब्दों को हमेशा याद रखिएगा कि अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तुम हेतु भूतकाल में, ये कौन सा काल आएगा? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक संभावना बताई गई है कि शायद तुम ऐसा किए होते तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता। ठीक है, कर किए होते मतलब पास्ट में किए होते तो उसका असर कहाँ आता? अभी आता। ठीक है, यदि वर्षा रुकती तो हम निकलते, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर है। अब आता है आपका थर्ड, भविष्यत काल, जो है फ्यूचर टेंस। ओके, जिस काल से यह ज्ञात हो कि कोई कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। आने वाला समय मतलब अभी वो समय आया नहीं है। आपने कोई चीज सोचा है कि मैं छुट्टियों में घूमने जाऊंगा। ठीक है, मतलब अभी तो छुट्टियां भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आपने क्या सोचा? छुट्टियां स्टार्ट होगी और मैं जाऊंगा, मैं करूंगा या मैं करूंगी। तो ये क्या है? आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, राइट? जो चीजें आपने भविष्य में घटित करना चाहते हो या घटित होने की क्रिया बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड द भविष्यत काल। मैं कल बाजार जाऊंगा, आज नहीं जा रहे हो, मैं कल जाऊंगा। ठीक है, हम शाम को दिल्ली जाएंगे, डॉक्टर कल आएगी। दिस इज अ ट्रिक। क्या है इसमें? लास्ट के जो शब्द होते हैं उसमें गा, गी, गे, होगा, होगी, होगे, करेगा, करेगी, जाएगा, बोलेगा आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अगर आपको सिंपली डिफाइन करना है कि ये कौन से टेंस है, या आपको जब बोलते हो, जब आप बात करते हो कि जैसे बोलते हैं ना, नॉर्मली हम कब मिस्टेक करते हैं? जब आप बात करते हैं तो टेंस में हम जाके अटक जाते हैं कि यहाँ पे क्या बोलना है। मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, या मैं यहाँ पे बोलूं कि मैं कर रहा हूँ या मैं किया था। तो अब आपके लिए ये टेंस या फिर ये काल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भविष्य काल के रूप कितने हैं, के प्रकार कितने हैं? तो सामान्य है, सामान्य भविष्य का 3 है। सामान्य, संभव और हेतुमती भविष्य काल। सामान्य मतलब क्या होता है? सिंपल, जिस काल में कार्य के आने के वाले समय में होने वाली सीधी सूचना मिल रही है। मैं कब करूंगा? मैं कल पढ़ूंगा, मैंने बोल दिया कि मैं कल ही पढ़ूंगा। ठीक है, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब आज मैंने डिसाइड कर दिया कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं कल किताब पढ़ूंगा। माँ खाना पकाएगी। ओके, फ्यूचर है। ओके, राधा स्कूल जाएगी। तो अंत में क्या आता है? गा, ए, एगी, एगे। ओके, हमेशा याद रखिएगा, एगा, एगी, एगे, ये इसके भविष्य, सामान्य भविष्य काल के ट्रिक है। ठीक है, आशावाचक भविष्य काल, या जिसको कहते हैं ना कि ये चीज होने की संभावना है या ये चीज इच्छा है। इस काल में काम होने की इच्छा या आशा का भाव होता है। भगवान भला करेंगे, तुम अच्छा करो, भगवान अच्छा करेंगे। वी आर जस्ट थिंकिंग, वी आर जस्ट होपिंग। ओके, वी आर जस्ट, एक बोलते हैं ना कि एक इच्छा है, कि कहते हैं ना कि तुम अच्छा करते जाओ, तुम्हारा अच्छा होगा। होगा, भगवान करेंगे। दैट, तो ये हमारी इच्छा के ऊपर है, ये हम एक भावना रख रहे हैं, राइट?
तो ये किस में चला था? आशावादी भविष्य काल में। तुम जरूर सफल होगे, ओके, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। दिस इज ऑल इज भविष्य काल। हेतु में तो भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु में तो भविष्य काल कहते हैं। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। कोई ऐसा काम जो आप अभी करोगे या कर रहे हो, उसका डिपेंडेंट है दूसरी क्रिया। ठीक है, यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। जब छुट्टियां होंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? आगरा जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। पहले तुम मेहनत करो, पहले तुम हार्ड वर्क करो, देन यू विल गेट द सक्सेस, राइट? देन यू विल गेट द रिजल्ट। तो लाइक दैट, कि पहले तुमको क्या करना है, और सब चीजें भविष्य में चल रही हैं। ठीक है, अभी तो आपने मेहनत शुरू नहीं की है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं। अभी कोई आया ही नहीं है, जब कोई आएगा तभी तो मैं जाऊंगा। तो ये क्या है? भविष्य में होने वाला है, हेतु में तो भविष्य का। वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा। जब तक वो कमा कर नहीं लाएगा, या जब तक माँ खाना नहीं बनाएगी, तो मुझे खाऊंगा कैसे? लाइक दैट। तो जब तक माँ खाना बनाएगी, उसके बाद फिर हमको खाना मिलेगा, लाइक दैट। तो जिन शब्दों के अंत में जाऊंगा, मिलेगा, जाऊं, इन सारे शब्दों को हम हेतु में तो भविष्य काल में डालते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया है? मैंने आपको यहाँ पे बोलते हैं ना कि छोटा सा एक्सरसाइज जैसे दिया, ताकि आपने मैंने जो भी आपको समझाया है वो आप यहाँ पर अपने एक्सरसाइज के मतलब बोलते हैं ना कि आप उसको देख कर, समझ कर, सो उदाहरण कह सकते हो, एग्जाम्पल्स कह सकते हो, वो मैंने यहाँ पे दिए हैं, ताकि आप समझ जाओ। और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और ये हमेशा आपको याद रखना है कि काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बोलते हो, जब आप लिखते हो, स्पेशली जब आप अनुच्छेद जैसी चीजें लिखते हो, स्पेशली जब आप कहानी लेखन लिखते हो, राइट? जब आप कहानी लिखते हो, तो आप जब अपने एक्सप्रेशंस लिखते हो कि मैंने ये कहानी है, अगर आपके पास, आप अनुच्छेद लिख रहे हो, आप किसी चीज का आंसर लिख रहे हो, तो आपको वहां पे था, थी, है, होगा, ये सारे शब्दों का उपयोग करना होता है। तो उस समय ये सारे जो ट्रिक्स हैं, सारे जो काल हैं, वो आपको काम आते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। Thank you. Thank you so much.